Welcome to Lok Talks. This is Dr. Lukesh Bhatia. Subscribe this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my viewership team. Thank you very much. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लुकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हम अक्सर डे टू डे प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते रहते हैं और कई बार बहुत मुश्किल होता है समझा पाना कि हम ऐसा क्यों मना कर रहे हैं। तो आज का ये पब्लिक अवेयरनेस वीडियो मैं बना रहा हूं कि आपको जो भी डॉक्टर कहते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर कहते हैं। अपना कोई ऐसा प्रयास ना करिए कि आपको उनकी एडवाइजेस से संतुष्टि ना हो। अगर नहीं है, आप किसी और डॉक्टर से संपर्क करिए, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करने की जब कोशिश करते हैं, और वो क्या, मैं उसके बारे में अब चर्चा करूंगा आज आपसे। मित्रों, एक खबर आ रही है हिंदुस्तान से कि एक डॉक्टर हरिनी जो कि यंग पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी एनेस्थीसिया कर रही थी, उन्हें कोविड वैक्सीन लगने के बाद शरीर में इतना दर्द हो रहा था जिसको हम माइल्जियास कहते हैं, मांसपेशियां दर्द करने लग जाती हैं। उसके लिए जो उनके हस्बैंड जो एमएस सर्जरी कर रहे थे, उन्होंने इंजेक्शन दिया डाइक्लोफिनेक और तुरंत उनकी डेथ हो गई। ये अपने आप में एक विषय है आत्ममंथन का और इंट्रोस्पेक्शन का मेडिकल फील्ड के लिए और उन तमाम जनरल पब्लिक के लिए भी जो डिमांड करते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया जाए। इंजेक्शन की आवश्यकता बहुत कम होती है, यह ख्याल रखिए। मैं विगत 25-30 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में एक बात ऑब्जर्व करता हूं कि लोगों को अगर इंजेक्शन नहीं दिया जाए, हिंदुस्तान में तो यह हालत है कि लोग गांव में खास करके पिचकारी कहते हैं, इंजेक्शन लगा दिया मतलब पिचकारी लगवा दो। पिचकारी से इलाज अगर उनको नहीं मिला तो उनको संतुष्टि नहीं होती। मित्रों, मेडिकल साइंस बहुत बदल चुका है, बहुत एडवांसमेंट्स हो चुके हैं। बहुत कुछ इलाज अब ओरल दवाइयों से, मुंह से ली जाने वाली दवाइयों से संभव है। प्रयास करें यथासंभव इंजेक्शंस की जरूरत जहां तक ना पड़े वही उचित है। इस किस्से में क्या हुआ होगा, एक कुनिस सिंड्रोम करके एक सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है, उसके कारण ये डेथ हुई है, ऐसी पूरी संभावना मानी जा रही है। जो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन मैं भी अपनी ओपीडी में जो देता हूं, उसके लिए एक सेंसिटिविटी टेस्ट हम पहले करते हैं। टेस्ट डोज देने के बाद ही पूरा हम डोज देते हैं। तो इस पूरे किस्से से 3 बातें समझ में आती हैं कि कोई भी डाइक्लोफिनेक या कोई भी इंजेक्शन आप जब तक टेस्ट डोज ना मिला हो, जब तक आपने टेस्ट अगर नहीं करा है कि सेंसिटिविटी का स्टेटस क्या है, तब तक ना लें। पहले आपने भले डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लिया हो, दोबारा करके देखिए, क्योंकि जो डोज दिया जाना है, जो बैच जो दिया जाना है, उसका अगर आप डोज देंगे तो उससे अगर रिएक्शन आती है तो ना लें, बेहतर है। दूसरी बात, घर में इंजेक्शन देना कितना उचित है, इससे किस्से से हमें समझ में आना चाहिए। तमाम लोगों को जिनको लगता है कि इंजेक्शन लगवाना बहुत एक अच्छा इलाज है, कोई भी दर्द के लिए जो इंजेक्शन है वो 6 से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। दूसरी बात, घर में अगर आपने दवाई लेनी है, बगैर किसी ऑफिशियल एड्रेस प्रिस्क्रिप्शन की आपने अगर दवाइयां लेनी है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में पहले भी कहा है, पैरासिटामोल इज वंडरफुल ड्रग, बहुत सेफ दवाई है। इस तरह के कोविड इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर आपको दर्द हो रहा है, पहली बात तो यह है कि आपको यह जानकारी में है कि ये वैक्सीनेशन के बाद दर्द हो सकता है। जो हमें जानकारी में होता है तो हम उसको निपटने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, अगर इस तरह का दर्द होता है तो सिंपल 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार पैरासिटामोल की ले सकते हैं। पैरासिटामोल 4 ग्राम 24 घंटे में, उससे ज्यादा न लिया जाए। मतलब 500 मिलीग्राम की गोली आती है, 2 गोली दिन में 3 बार बहुत सेफ है। आवश्यकता पड़ने पर 6 से 8 घंटे मतलब 4 ग्राम्स मैक्सिमम तक ओरली लिया जा सकता है। पैरासिटामोल मित्रों, अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक ओटीसी प्रोडक्ट है, मतलब ओवर द काउंटर अवेलेबल प्रोडक्ट है। आप किसी भी मॉल में जाएंगे
या किसी भी फार्मेसी शॉप में बगैर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध है। अगर उसकी ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग टर्म लेने की बात नहीं कर रहा हूं, 3 से 5 दिन तक बहुत सेफली बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। इससे पहले आप डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। डॉक्टर्स भी पैरास्टामोल टैबलेट रेगुलरली दर्द निवारण के लिए लिखते हैं। अक्सर लोगों में ये इंप्रेशन होता है कि ये केवल फीवर के लिए है। फीवर के लिए पैरास्टामोल ही एकमात्र दवाई है, कोई शक नहीं है। लेकिन दर्द निवारण भी जब उसको हम ज्यादा डोज में देते हैं तब दर्द निवारण भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और मेरे राय में पैरास्टामोल से बढ़िया कोई दर्द निवारक दवाई नहीं है। साथियों, आईवी परफल्गन या 100 ml का वायल जो मैंने आपको बताया पैरास्टामोल का इंजेक्टेबल आता है, और वो इंजेक्टेबल आईवी लगवा लें, इंट्रावीनस लगवाएं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें। दूसरी बात, अक्सर लोग विटामिन B12 के इंजेक्शंस हिंदुस्तान से लगवा के आते हैं और फॉलोअप इंजेक्शंस लगवाना चाहते हैं। मेरा उन तमाम लोगों से यही निवेदन है कि B12 हो, विटामिन D हो, आज की तारीख में यही माना जाता है कि ओरल मेडिकेशंस ज्यादा उपयुक्त हैं। न तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस की आवश्यकता है, न विटामिन D के इंजेक्शंस की आवश्यकता है, और फॉलोअप में तो डेफिनेटली नहीं है। यथासंभव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस अवॉइड करें मित्रों। ये मेरा आपको बहुत मुख्य मैसेज इस वीडियो के जरिए है। NSAIDs नामक जो इंजेक्शंस आते हैं इस कोरोना काल में यथासंभव अवॉइड किया जाए। ये इस पूरे किस्से से बहुत बड़ी सबक, बहुत बड़ी सीख आम जनता के लिए भी है और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी है नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि इस किस्से से अपन सबक लें और प्रयास करें कि दर्द के लिए इंजेक्शन यथासंभव ना लें। गोलियों से दर्द को कंट्रोल में करने का प्रयास करें। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लें। धीरे धीरे आप रिकवर हो जाएंगे। सब्र से ही सारी चीजों का समाधान निकलता है। यही मेरी आपसे एक प्रार्थना है, विनंती है। प्रयास करिए कि सब्र का बांध टूटने ना दीजिए किसी भी हाल में मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रयास कीजिए कि इंजेक्शंस से बचने का, खास करके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से बचने का, खास करके दर्द निवारक इंजेक्शंस लेने से बचने का, और खास करके डाइक्लोफिनेक नामक इंजेक्शन से बचने का प्रयास जरूर कीजिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।